स्टेटमेंट देंगी आप? स्मिता जी, इतनी बेहुदा हरकत पर मोलेस्टेशन का केस फाइल करेंगी आप? अरे बोलो, तुम्हारा पति कुछ तुमसे पूछ रहा है। बोलिए स्मिता जी, दादा पर मोलेस्टेशन का केस फाइल करेंगी आप? हाँ। दूंगी मैं स्टेटमेंट। बस बहुत हो चुका है, इनफ। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों? हाँ, हो क्या रहा है यहाँ पर? पूजा चल रही है और बहुत हो चुका। कोई तमाशा नहीं चाहिए हमें इस घर में। शान ने अभी कहा ना, ये एक एक्सीडेंट था, तो ये एक एक्सीडेंट था। आप उन पर फालतू का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। शान इस घर के बड़े बेटे हैं। वो बड़े बेटे तो क्या? बस हृदय, इनफ। हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए और आप अपने गुस्से पर काबू रखना सीखिए हृदय। जो दिखता है वो हर बार जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। और हाँ, पुलिस नहीं आएगी इस घर में, एंड दैट्स फाइनल, समझे? आज मम्मा ने बचा लिया आपको, वरना जेल भेज कर रहता मैं आपको। अगली बार ऐसा कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी गलती या कोई कोइंसिडेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। लास्ट चांस, गॉट इट? हाँ, समझ गए। अब आप जाइए, जाकर तैयार होकर आइए। सुना आपने हृदय? जाइए, गो। घर में औरतें आई हुई हैं और यहाँ पर बखेड़ा खड़ा किया हुआ है। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, ये तो रोज का तमाशा है। चलिए चलिए, सब चलिए। स्मिता, मैं अरे जेठानी जी, ओहो हो, सुनिए तो मेरी बात। अरे शान को जलील करने का इतना अच्छा मौका था, आपने ऐसे कैसे छोड़ दिया? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अरे मैं जानती हूँ कि आप उसकी सौतेली माँ है, लेकिन इतना अच्छा मौका अपने हाथ से यूं गुजार दिया। अरे आप ही का तो प्लान था, और फिर आप ही ने उस प्लान पे चौका नहीं मारा। अरे जेठानी जी, मैं शक्ल से जितनी बेवकूफ दिखती हूँ ना, मैं उतनी हूं नहीं। आपसे भी तेज दिमाग है मेरा। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, या आपके इस चंट दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है? इतना अच्छा मौका आप ऐसे नहीं गवा सकती, बताइए। अरे जेठानी जी, मेरी बात तो सुनिए। ओ हेलो, ये सही है। ये औरत जितनी कमीनी दिखती है ना, उससे डबल कमीनी है। हा? अरे इतना अच्छा मौका था, इसने ऐसे हाथ से गवा दी। कुछ ना कुछ तो इस औरत के दिमाग में चल रहा है। मतलब इसने शान को नीचा दिखाने के लिए खुद ही प्लान बनाया, और फिर खुद ही उस प्लान में जाके पानी की बाल्टी मारी। एक बार इसने ब्यूटी को उल्लू बनाया, दूसरी बार नहीं बनने देगी ब्यूटी अपने आप को उल्लू। बड़ी डोला रे डोला बन के घूम रही है घर पे। जेठानी जी,
अस्मिता, आपने पारोमिता को इंक्लूड नहीं किया? ये भी तो शान की ब्याहता है। रहने दीजिए मम्मा। वैसे भी शान मुझे कहाँ अपनी बीवी मानते हैं। शादी होने के बावजूद भी सुहागन कहाँ हूँ मैं। अरे पारोमिता, कुछ भी बोलती हो तुम। हाँ, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इन सब बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। और वैसे भी शान और तुम्हारी लीगल तरीके से शादी हुई है, सबके सामने। अरे तुम उसकी सुहागन हो, उसने मांग भरी है। अब वो कुछ भी बड़बड़ाता है फिरे, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे तुम? नहीं, पारुमिता जो कह रही है ना, वो सही कह रही है। हम दोनों के बीच कोई भी पति पत्नी वाले छोटे मोटे झगड़े भी नहीं चल रहे, क्योंकि मैं पारुमिता को अपनी पत्नी मानता ही नहीं, तो झगड़े किस बात के होंगे। कान खोल के सुनिएगा, आप ही का डाउट क्लियर कर रहे हैं। ब्यूटी जी, हम यानी कि मैं और पारुमिता कानूनन पति पत्नी नहीं है, ना ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और ना ही एक दूसरे के लिए बने हैं। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है हम दोनों के बीच जो हम दोनों को करीब लाए। तो कैसी शादी और कैसा रिश्ता? पारो, अगर आप ब्यूटी को समझाते तो ज्यादा बेहतर होगा। शायद उन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, तो आप अपने शब्दों में समझा दीजिएगा। और ये जरूर बताइएगा कि जबरदस्ती तुम्हें मुझ पर थोपने की कोशिश ना करें। अब इतना सब कुछ आपने बोल ही दिया दामाद जी, तो सबको बता क्यों नहीं देते? तुम्हारी नजर इस घर की छोटी बहू तुम्हारे छोटे भाई की बीवी पर है। पारुमिता के साथ शादी करना, तो ये जो भी आपका ड्रामा चल रहा है, इसे बंद कीजिए और सबके सामने बताइए कि आपकी नीयत में खोट पहले दिन से इस घर की छोटी बहू को लेकर है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ दामाद बाबू? बताइए सबको। अरे पारो, मेरी आप क्यों तमाशा कर रही हैं ब्यूटी? तमाशा? मैं तमाशा कर रही हूँ? सही है, मतलब नैले पे दहला। अबे ऐसा क्या गलत कह दिया इस ब्यूटी ने? शान, यस सर। हमारे साथ चलिए, आपसे जरूरी बात करनी है। चलिए। शान, बहुत हुआ तमाशा, अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने कहा था ना पारुमिता से शादी करने के लिए, आप पर कोई दबाव, कोई मजबूरी नहीं थी, फिर ये तमाशा क्यों बर्दाश्त करें हम? बहुत दिनों से देख रहे हैं, घर का माहौल खराब कर रखा है आपने, लेकिन अब बस बहुत हुआ, सर से पानी ऊपर निकल चुका है। शान, इससे पहले कि घर की इज्जत चार दीवारियों से उछल करके बाहर चली जाए, संभल जाओ, सुधर जाओ। किसी मेरी नसीहत मानो या चेतावनी, ये आपके ऊपर है, लेकिन संभलो। पारुमिता आपकी पत्नी है, इस सच्चाई को जितनी जल्दी हो सके स्वीकार करो, अपना लो उसे, नहीं तो आपको बाहर फेंक देंगे हम, मजूमदार खानदान से बेदखल कर देंगे आपको। अपनी बातों और वचन को निभाओ, मर्द बनो। वही तो बन रहा हूं सर। मर्द जो अपने शब्दों का, अपने वचन का, अपने प्यार का मान रख सके, जो किसी की बातों में ना आए, रिश्तों के दबाव में ना आए, जो खुद के फैसले ले सके। अस्मिता मेरा प्यार है, मेरा वचन है। बचपन से लेकर आज तक मैं औरों के लिए जीते जीते थक चुका हूं सर। एक घुटन सी होती है मुझे। अस्मिता मेरे दिल में बसी हुई है और ये सच्चाई है।
और ये सच्चाई मैं किसी भी कीमत पर, किसी के भी कहने पर, किसी के लिए भी झुटला नहीं सकता। और ये मेरी सच्चाई। और बड़े फक्र के साथ मैं इस सच्चाई को अपनाना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में अस्मिता के अलावा और कोई लड़की आ ही नहीं सकती। तो ये फैसला है आपका, तो हमारा फैसला भी आप जानते होंगे। आपको घर से बाहर जाना होगा। नहीं सर, मैं नहीं चाहूंगा। मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा। जब मैं छोटा था तब आप मुझे इस घर में लेकर आए थे। फिर आप लोगों ने कहा कि मुझे लंदन जाना है, तो मैं लंदन भी चला गया। फिर आप लोगों ने कहा मुझे यहां रुकना है, तो मैं यहां रुक गया। अब तक मैं दूसरों के फैसले को अपना बनाकर जीता आया हूं सर, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, अपने फैसलों पर। और इसलिए शान तब तक यहां रहेगा जब तक वो अपने रूठे प्यार को बना नहीं लेता। और सर, अच्छी तरह से जानता हूं कि आप मुझे इस घर से बेदखल नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि आप एक पक्के बिजनेसमैन हैं, और आज मजूमदार खानदान का बिजनेस इस ऊंचाई पर है तो वो मेरी वजह से है सर। और आप मुझे बेदखल करके इतने घाटे का सौदा नहीं करना चाहेंगे। बड़ी मां सही कहती थी, जो अच्छा किया है ना उसका क्रेडिट सही टाइम पे ले लेना चाहिए, वरना दुनिया वाले एहसान फरामोश हो जाते हैं। सुनिए ना, जब शान जैसा हीरो टाइप लड़का अपनी पुरानी शादी निभाना नहीं चाहता और आपसे इतना प्यार करता है, तो आप क्यों उस अपाहिज हृदय के ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं? अरे छोड़ो ना उसे। मैं तो ये सुनी हूँ कि शान के साथ आपका पहले से ही कोई चक्कर है। मेरा मतलब है कि आपके साथ थोड़ा बहुत पहले से ही था ना? ना ना? ना? देखिए, आप हमारे घर की मेहमान हैं। अगर आप मेरे पति के बारे में, इस घर के बेटे के बारे में कुछ भी बोलेंगी ना, अगर आपको उनकी इज्जत नहीं है ना, तो प्लीज आप जा सकती हैं। वैसे क्या देख रहे हो? मैं भी तो सुहागन हूं, मेरी भी आरती उतारो। उतारो। ब्यूटी, क्यों उसकी पूजा खराब कर रही हो? अरे प्राणनाथ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मुझे सबके सामने? मैं भी तो सुहागन हूं ना आपकी। ओ अच्छा अच्छा, आप लोगों ने हमारी शादी नहीं देखी ना, इस वजह से ऐसे कह रहे होंगे। कोई बात नहीं, माता रानी है यहाँ पे, सबके सामने मेरी मांग भर दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। बस आपके नाम का। कि मैं सही कहाँ गई? मैं सही कह रही हूँ ना बहुत ही? क्या ब्यूटी, ये सब तमाशा करके ना कोई फायदा नहीं है। क्यों खामखा अपना बेइज्जती करने के लिए हम सबके बीच यहाँ पे आके बैठ गई? वो क्या है ना, तुम्हारी बेटी को जैसे उसके पति ने एक्सेप्ट नहीं किया, वैसे तुम्हारा पति भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला। वो क्या है ना, तुम लोग जहाँ से उठ के आए हो
कोई भी अच्छे खानदान के लड़के तुम लोगों को पत्नी रूप से एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो एक काम करो, अपना वक्त जाया मत करो और यहाँ से कट लो, ठीक है? मोटी, दूसरों के पति में तो तू ताक झाक कर रही है ना, उसे छोड़ के अपने पति को देख एक बार कैसे ताड़ रहा है दूसरी औरतों को। और रही बात हमारी ना, हमें तो ट्रेनिंग मिलती है आदमियों को रिझाने की। तू अपने बारे में सोच, इतना बड़ा पीस हो गया तो बैठी बैठे। वैसे भी औरतों में दो चीज होनी चाहिए, या तो सुंदर शक्ल या अक्ल। तेरा भैंस जैसा चेहरा और भैंस जैसी अक्ल तेरी। घर बैठी हुई है इतने सालों से, पति को घर जवाई बना के बैठा रखा है, अभी खा खा के दूसरी औरतों को ताड़ रहा है। देख ले फिर से। तू एक काम कर, तू तीर्थ यात्रा में चले जा, क्योंकि तेरे पास कुछ और तो बचा नहीं है, इतनी फैल गई है तू। देख उसे। विजय, विजय, तुमने क्या किया मेरे साथ? हाँ, तुमको मैं क्या खच्ची मजा तुम्हारा? हाँ, बैठो इधर, इधर आओ, इधर आओ। क्या किया तुमने? वैसे तो सिंदूर खेला दुर्गा पूजा में खेला जाता है, लेकिन हमारा मानना ये है कि ये नारी शक्ति का प्रतीक है। पत्नी अपने पति, बच्चों और घर को बुरी शक्तियों से बचाती है। सिंदूर खेला में ना बंगाली ब्याहता माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है और शक्ति रूपी आशीर्वाद लेती है, ताकि उनका ब्याहता जीवन हमेशा खुशहाल रहे। तो चलिए आइए, ये रस्म शुरू करते हैं। आइए।